नमस्कार फ्रेंड्स, प्लान ट्रैवल एंड मेमोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। विशाखापट्टनम में आज हमारा तीसरा दिन है। इस एपिसोड में आप हमारे सीमाचलम मंदिर, लाइट हाउस और यार्दा बीच टूर देखेंगे। फिर आप कल हमारी किरंदुल एक्सप्रेस के विस्टाडोम कोच में अराकू की यात्रा देखेंगे। तो इस एक्साइटिंग टूर पर हमारे साथ बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाखापत्तनम में आज हमारा तीसरा दिन है। ब्रेकफास्ट के बाद अब हम शिमाचलाम मंदिर जा रहे हैं। आज हम 3 साइट सीइंग पॉइंट्स पर जाने की प्लान बना रहे हैं। सबसे पहले शिमाचलाम मंदिर, देन लंच के बाद हम लाइट हाउस और याराडा बीच पर जाएंगे। आज साइट सीइंग पॉइंट्स कम हैं, लेकिन आज हमें काफी दूरी तय करनी होगी, तो इसमें हमें काफी समय लगेगा। शिमाचलम मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है। ऑटो ऊपर नहीं जाएगा। पहाड़ी के नीचे एक बस स्टैंड है, तो हमें पहले वहां जाना होगा। वहां से हमें टिकट खरीदकर बस में चढ़ना होगा। बस हमें पहाड़ी के ऊपर मंदिर तक ले जाएगी। हम बस स्टैंड पहुंचे। हमने टिकट ले ली है। लकीली हमें एक ऐसी बस मिल गई। एसी और नॉन एसी दोनों बस की सेम फेयर है। हम बस में चढ़ गए। बस में बहुत भीड़ है। अब हम पहाड़ी रास्ते पर ऊपर जा रहे हैं। यह ड्रॉप पॉइंट है। हमें यहां से पैदल जाना होगा। अभी यहां शूटिंग चल रही है, इसीलिए यह रास्ता बंद है। हमने बाईं ओर वाली सड़क पकड़ ली। नीचे जूते और बैग रखने के लिए क्लोक रूम है। यह प्राइवेट व्हीकल्स रखने की जगह है। अब हम इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो हमें मंदिर का प्रवेश द्वार मिलेगा। सभी लोग मंदिर में प्रवेश के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ VIP लाइन भी है। उसके लिए अलग अलग एंट्री टिकट होती है। दोपहर के समय भगवान के भोजन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए हम लगभग 2 घंटे तक मंदिर के अंदर फंसे रहे। हम यहां से निकल गए। अब हमें रिटर्न बस पकड़नी है। यहीं सामने टिकट काउंटर है। हम ऑटो में वापस आ गए। इस बार हमारी डेस्टिनेशन डॉल्फिन हिल लाइट हाउस है। यहां से डिस्टेंस बहुत है, लगभग 35 से 40 किलोमीटर, तो हमें ऑटो से वहां पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। अगर हमें सड़क के बीच में कोई अच्छी जगह मिल गई तो हम वहीं लंच खाएंगे। लाइट हाउस दोपहर 3 से 5 बजे तक खुला रहता है। यही कारण है कि दोपहर के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए समय पर यहाँ आने की प्लान बनाएं। हम लाइट हाउस तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक पहुंचने में काफी समय लग गया। आज बहुत सारे पर्यटक आए हैं। यहाँ सड़क बहुत नैरो है, इसलिए कई कारें एक लाइन में फंसी हुई हैं और सड़क भी ब्लॉक हो गई है। इसलिए ऑटो ने हमें काफी पहले उतार दिया। फिर हमें लगभग 10 मिनट तक पैदल चलना पड़ा। यहां लंबी लाइनें बनी हुई हैं। काफी देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद कई लोग लाइट हाउस के नीचे इस जगह से तस्वीरें लेकर वापस जा रहे हैं। हम भी यहां आए। यहां से समुद्र का नजारा भी बेहद खूबसूरत है। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। अगर लाइन तब भी वही रही तो हम वापस चले जाएंगे। लगभग 1 घंटे तक नीचे लाइन में खड़े रहने के बाद हम लाइट हाउस के ऊपर पहुंच गए। What a beautiful view! भीड़ के कारण कई लोग लाइट हाउस के नीचे खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं और लौट रहे हैं, लेकिन इस सीन की कोई तुलना नहीं है। हवा जोरों से चल रही है। हमारे सामने विशाल महासागर है। दूर समुद्र में कितने जहाज खड़े हैं। सामने पोर्ट दिख रहा है। कितने लोग लौटे और कितने घर छोड़कर अनजान सफर पर निकल पड़े।
This endless cycle of people coming and going has been a vast, unseen activity, continuing beyond our awareness. हम अपनी अगली मंजिल याराडा बीच की ओर बढ़ रहे हैं। अंधेरा घिरने लगा है, पता नहीं कितना देख पाएंगे। रास्ता बेहद खूबसूरत है। जब हम याराडा बीच पहुंचे, सूरज डूब चुका था और हल्का अंधेरा छा गया था। इस मध्यम रोशनी में बीच और भी जादुई लग रहा था। अब शब्दों की कोई जरूरत नहीं, बस समुद्र की आवाज सुनना ही सब कुछ है। हम अब लौट रहे हैं। आज का सफर यहीं खत्म। मुख्य शहर तक पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए सीधे डिनर करके होटल लौटेंगे। हम 10 पल्ला होटल जा रहे हैं, वहीं डिनर करने का प्लान है। ऑटो को वहीं छोड़ देंगे, होटल पहुंचकर फिर मिलेंगे। हम 10 पल्ला होटल पहुंचे, जो विशाखापत्तनम के प्रमुख होटलों में से एक है। यहां कुल 4 रेस्टोरेंट हैं, 2 वेजिटेरियन और 2 नॉन वेजिटेरियन। हमने दक्षिण नाम के रेस्टोरेंट में खाना चुना, जहां आंध्र स्टाइल का फूड मिलता है। यहां बुफे की सुविधा भी है। हमने हैदराबादी बिरयानी और बटर नान का ऑर्डर दिया। खाने के बाद चॉकलेट मिल्क शेक और आइसक्रीम ली। आइसक्रीम तो रेस्टोरेंट ने हमारे बेटे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री दी, जिसका पेमेंट लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। खाना बहुत डिलीशियस था। अब हम अपने होटल लौट आए हैं। आज विशाखापत्तनम में हमारी आखिरी रात है। कल सुबह जल्दी चेकआउट करके अराकू के लिए निकलेंगे। फिर मिलेंगे कल सुबह। गुड नाइट। आज विशाखापत्तनम में हमारा आखिरी दिन है। हम यहां से चेकआउट करके अराकू के लिए रवाना हो रहे हैं। विस्टाडोम कोच वाली किरंडुल एक्सप्रेस हमारी यात्रा का हिस्सा है। हम वैजाग को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि फिर कभी लौटेंगे। हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन करीब 1 घंटे बाद प्लेटफॉर्म पर आई। सामने खड़ी है किरंडुल एक्सप्रेस और यह रहा उसका विस्टाडोम कोच। इस ट्रेन के बारे में नया कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। जिस सोच के साथ इसे बनाया गया है वह वाकई अद्वितीय है। आरामदायक सीटें जिन्हें 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां, डोम शेप्ड सीलिंग और हर सीट के नीचे चार्जिंग पोर्ट। पूरी सुरक्षा के साथ प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए हम अराकू वैली पहुंचेंगे। इस ट्रेन का अंतिम स्टेशन किरंदुल है और कल हम इसी ट्रेन से जगदलपुर जाएंगे। लगभग 2 घंटे बाद ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की।
हर विस्टाडोम कोच के अंत में एक सिटिंग कम स्टैंडिंग प्लेस है, जहां से दृश्य एकदम शानदार लगते हैं। बच्चे बेहद खुश हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी खुली और अनोखी ट्रेन नहीं देखी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं और उन्हें एक जगह बैठाए रखना मुश्किल हो गया है। हमने 4 महीने पहले टिकट बुक किए थे, फिर भी हमारी टिकट वेटिंग में थी। कल रात जब फाइनल चार्ट तैयार हुआ तो हमारी टिकट कंफर्म हो गई, लेकिन इससे हमें बड़ा नुकसान हो गया। हमने तत्काल टिकट भी बुक किया था जो वेटिंग में था, और फाइनल चार्ट में वह भी कंफर्म हो गया। इस तरह 2 टिकट का पैसा बर्बाद हो गया। दरअसल फेस्टिवल के सीजन में टूरिस्ट का काफी दबाव रहता है, इसलिए साउथ कोस्ट रेलवे इस किरंडुल एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा विस्टाडोम कोच जोड़ता है। इस बार उन्होंने ऑड और इवन तारीख के हिसाब से कोच जोड़े हैं। ओएनडी डेट पर एक इकोनॉमी कोच और इवन डेट पर विस्टाडोम कोच। इसी वजह से ज्यादातर वेटिंग टिकट कंफर्म हो गए। इसे ही कहते हैं बैड लक। अब वह टनल आने वाली है जिसके लिए यह ट्रेन रूट इतना मशहूर है। विशाखापत्तनम से अराकू तक का रेल मार्ग भारत के सबसे खूबसूरत सफर में से एक माना जाता है। लगभग 120 किलोमीटर लंबा यह रास्ता पूर्वी घाट की हरियाली, सुरंगों और झरनों के बीच से गुजरते हुए एक अनोखा अनुभव देता है। 1960 के दशक में मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए गए इस रूट को कोथावालासा किरांदुल लाइन के हिस्से के रूप में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने तैयार किया था। ये रूट 58 टनल और 84 से अधिक पुलों के साथ अपने समय की एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जो यात्रियों को प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और रोमांच से भर देता है। अराकू आदिवासी समुदायों का क्षेत्र है और रेल यात्रा के दौरान उनकी जीवन शैली और संस्कृति की झलक मिलती है। यह इलाका आदिवासी हस्तशिल्प और ऑर्गेनिक कॉफी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है, जो अराकू पहुंचने पर जरूर देखना चाहिए। ये रेल जर्नी केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक रोमांच है जो प्राकृतिक सुंदरता, कल्चरल इंसाइट्स और ऐतिहासिक महत्व का अनोखा मेल प्रस्तुत करता है। हम बोर्रा केव्स स्टेशन पहुंचे। यहां से बोरा केव की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है, इसलिए जो लोग अराकू में स्टे नहीं करना चाहते हैं वे यहां उतर सकते हैं और बोरा केव्स को देख सकते हैं। फिर लंच के बाद बाकी साइट सीइंग पॉइंट्स पूरी कर सकते हैं और रिटर्न ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये ट्रेन वापस रास्ते में 3:30 बजे अराकू पहुंचेगी और शाम 4:30 बजे इस स्टेशन पहुंचेगी। अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो रात 9 बजे तक आप विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे। इस तरह आप अराकू टूर को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। हम अराकू वैली पहुंच चुके हैं। हमारी गाड़ी पहले से बुक है, लेकिन फिलहाल हम एक ऑटो लेकर अपने होटल जा रहे हैं। होटल काफी सुंदर लग रहा है, हालांकि यह मैं बुकिंग के समय भेजी गई तस्वीरों के आधार पर कह रहा हूं। उम्मीद है होटल अच्छा ही होगा। होटल पहुंचकर थोड़ा फ्रेश होकर हम अराकू घूमने निकलेंगे। यह है हमारा होटल, जो वाकई बहुत खूबसूरत है। हमें हमारा कमरा मिल गया है और वह भी बहुत अच्छा है। कमरे के सामने एक बड़ी बैल्कनी है और उससे वैली का एक खूबसूरत नजारा दिखता है। दूर रेल की लाइन नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है। अगर होती तो नजारा और भी खूबसूरत लगता। अब हम लंच के लिए जा रहे हैं। इस होटल में रेस्टोरेंट की सुविधा नहीं है, लेकिन कहने पर बाहर से खाना मंगवा देते हैं। फिर भी हमने बाहर ही खाने का फैसला किया है। हमारी गाड़ी आ चुकी है। हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आप हमारे साथ अराकू साइट सीइंग, बोरा केव्स
और कल का जगदलपुर सफर देख सकेंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी अनुरोध के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय।